It's me Mohammed Zubair and we are going to start tenses revision with me. ठीक है, तो आज हम tenses को रिवीजन करेंगे उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो क्लास 4 से लेकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज़ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान तरीके से रिवीजन का तरीका जो है मैंने सिखाया है। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास सीखने के लिए क्या है। प्रेजेंट डेफिनेट में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हाल है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं, हम बताते हैं हैबिट के बारे में यानी कि आदत के बारे में, मामूल के बारे में यानी रूटीन के बारे में, और रिपीटेडली एक्शन के बारे में हम बात करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में आते हैं। आई राइट एन ऐसे, मैं खत लिखता हूँ। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। यू वॉच टेलीविज़न, तुम टीवी देखते हो। दे ईट मील्स, वो खाना खाते हैं। ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। शी ड्रॉज द पिक्चर। तो हम इसको नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, देखें डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल आपके सामने हाईलाइट किया गया है और आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो आई डू नॉट राइट एन ऐसे, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट वॉच टेलीविज़न, तुम टीवी नहीं देखते हो। दे डू नॉट ईट मील्स, वो खाना नहीं खाते हैं। ही डज़ नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ता है। शी डज़ नॉट ड्रा द पिक्चर। ठीक है, हम इसको इंटरोगेटिव किस तरह बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो हैं जो कि क्वेश्चन होते हैं और हम उसको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। याद रखिए ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन नहीं होते बल्कि कन्फर्मेटिव होते हैं, जिसका सवाल येस आई डू और नो आई डोंट से होता है। ठीक है, डू आई राइट एन ऐसे, क्या मैं एक ख़त लिखता हूँ या मैं एक मजमून लिखता हूँ। येस आई डू। डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं। नो वी डोंट। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, येस आई डू और नो आई डोंट होते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट आप चेंज भी कर सकते हैं, डू नॉट और डज नॉट भी आ सकते हैं। डू यू वॉच टेलीविज़न, क्या तुम टीवी देखते हो। येस आई डू। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। डू दे ईट मील्स, क्या वो खाना खाते हैं। येस दे डू। क्या वो किताब डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। नो ही डज़ नॉट। डज शी ड्रा द पिक्चर, यस शी डज। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो इसके आंसर हम लिख सकते हैं और इसको आसानी से हम कर सकते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में गुजरे हुए वक्त के हवाले से हम बात करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की अफर्मेटिव फॉर्म में, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आई रॉड इन ऐसे, मैंने खत लिखा। वी प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेली। यू वॉच टेलीविज़न, तुमने टीवी देखा। दे ईट मील्स, उन्होंने खाना खाया। ही रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। शी ड्रू द पिक्चर। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, इन तमाम में वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मेंशन की गई नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं कि इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट जो भी है उसके साथ हम डिड नॉट लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव हम बना रहे हैं। आई डिड नॉट राइट इन ऐसे, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। यू डिड नॉट वॉच टेलीविज़न। दे डिड नॉट ईट मील्स। ही डिड नॉट रीड अ बुक। शी डिड नॉट ड्रा द पिक्चर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। इसको अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसमें डिड को शुरू में लगा देते हैं। तो हम देखते हैं जी, तो इसी तरह से डिड को शुरू में लगा के हम क्या करते हैं, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में इसका येस आई डू, येस आई डिड और नो आई डिड का हम वर्ड यूज़ करते हैं। डिड आई राइट इन ऐसे, क्या मैंने ख़त लिखा या ऐसे लिखा। येस आई डिड। डिड वी प्ले फुटबॉल, क्या हमने फुटबॉल खेली। नो वी डिड नॉट। डिड यू वॉच टेलीविज़न, क्या तुमने टीवी देखा। ठीक है, इसी तरह से डिड दे ईट मील, क्या उन्होंने खाना खाया। येस दे डिड, हाँ उन्होंने खाया। नो दे डिड नॉट। इस तरह से हम इसको रिप्लाई कर सकते हैं। डिड यू रीड अ बुक, क्या तुमने किताब पढ़ी। नो आई डिड नॉट। डिड शी ड्रा द पिक्चर, येस शी डिड। ठीक है, अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं सेंटेंस वही है और आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से इसमें चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ हमने विल को हाईलाइट किया है
اور اردو زبان میں گا گی گے کا الفاظ بھی آ رہا ہے، مگر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورب کی فارمیشن وہی ہے، ورب کی یعنی فرسٹ فارم یوز ہوگی۔ آئی ول رائٹ ان ایسے، میں ایک مضمون لکھوں گا۔ وی ول پلے فٹ بال، ہم فٹ بال کھیلیں گے۔ یو ول واچ ٹیلی ویژن، تم ٹی وی دیکھو گے۔ دے ول ایٹ میلس، وہ کھانا کھائے گا۔ ہی ول ریڈ اے بک، وہ کتاب پڑھے گا۔ شی ول ڈرا دا پکچر، وہ ایک پکچر بنائے گی۔ تو اس طرح سے ہم اس کو نیگیٹو بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ نوٹ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ول کے بعد ہم نوٹ لگاتے ہیں۔ آئی رائٹ ان ایسے، آپ کو یاد ہوگا ہم آئی رائٹ ان ایسے لکھ رہے تھے، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں آئی ول ناٹ رائٹ ان ایسے، ٹھیک ہے۔ اور آئی ول ناٹ رائٹ ان ایسے، میں ایک مضمون نہیں لکھوں گا۔ وی ول ناٹ پلے فٹ بال، ہم فٹ بال نہیں کھیلیں گے۔ یو ول ناٹ واچ ٹیلی ویژن، تم ٹی وی نہیں دیکھو گے۔ دے ول ناٹ ایٹ میلس، وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ ہی ول ناٹ ریڈ اے بک، وہ کتاب نہیں پڑھے گا۔ شی ول ناٹ ڈرا دا پکچر، وہ ایک تصویر نہیں بنائے گی۔ اب ہم اس سینٹینسز کو انٹروگیٹو بنانا چاہتے ہیں، یعنی کویشچن بنانا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہم ول کو شروع میں لگائیں گے۔ ول آئی رائٹ ان ایسے، کیا میں ایک مضمون لکھوں گا۔ ول وی پلے فٹ بال، کیا ہم فٹ بال کھیلیں گے۔ ول یو واچ ٹیلی ویژن، کیا تم ٹیلی ویژن دیکھو گے۔ ول دے ایٹ میلس، کیا وہ کھانا کھائیں گے۔ ول ہی ریڈ اے بک، یا ایس نہیں لکھنا تھا، ول ہی ریڈ اے بک، کیا وہ کتاب پڑھے گا۔ ول شی ڈرا دا پکچر، یہاں بھی ڈرا آنا چاہیے، ڈراز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایس غلطی سے لکھا گیا۔ ول شی ڈراز دا پکچر، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح سے ان سینٹینسز کو آسانی سے گھر بیٹھے دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، اور بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو چینج کرتے ہیں، نیگیٹو انٹروگیٹو اور انٹروگیٹو نیگیٹو میں بھی۔ تو اس طرح سے بہت آسانی سے آپ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ول دے ایٹ میلس، یس دے ول۔ ول ہی ریڈ اے بک، یس ہی ول۔ ول ہی ریڈ اے بک، یس ہی ول۔ ول شی ڈرا دا پکچر، یس شی ول، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اس کو بہت آسانی سے گھر پہ دوبارہ سے ویڈیو کے دیکھیں، اسٹڈی کریں، اور اپنے جو ٹینسز ہیں ان کو بہت آسانی سے ریوائز کرتے ہوئے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کو بتانا ہو، آپ سمجھانا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو کہ کس طرح سے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ہیو اے گڈ ڈے، اللہ حافظ۔